इस साल की एक बहुत बड़ी खबर ये है कि पहली मर्तबा इंसानी तारीख में एक रोबोट ने इंसान को टेबल टेनिस में हरा दिया। टेबल टेनिस के टेबल की तरफ एक तो इंसान था, लेकिन दूसरी तरफ एक रोबोट खेल रहा था। इंसान ने 10 साल प्रैक्टिस की थी, जबकि रोबोट ने किसी से नहीं सीखा था। ना तो उसका कोई उस्ताद था, ना ही कोई कोच था, और ना ही उसके अंदर कोई प्रोग्राम रन कर रहा था। लेकिन फिर भी रोबोट जीत गया। ये एक तारीखी फतह है। इससे पहले जितनी भी फतूहात रोबोटिक्स ने और एआई ने हासिल की, वो कंप्यूटेशनल बेस्ड थी। यानी आप सॉफ्टवेयर के अंदर गो गेम खेल रहे थे और रोबोट सॉफ्टवेयर के अंदर कंप्यूटेशन करके आपको हरा रहा था। वीडियो गेम्स खेली जा रही थी, चेस खेली जा रही थी, लेकिन फिजिकल वर्ल्ड में रोबोट ने या एआई ने इंसान को कभी भी नहीं हराया था। ये पहली मर्तबा हुआ है कि डिजिटल वर्ल्ड से बाहर निकलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उसकी हार्डवेयर ने इंसान को हराया। जब बॉल स्पिन भी कर रही है, उसे स्मैश भी लग रही है, वह एंगल पे भी आ रही है। बहुत से वेरिएबल्स हैं, हवा एक वेरिएबल है, ग्रेविटी एक वेरिएबल है, फिर जो इंसान स्मैश लगा रहा है वो एक वेरिएबल है, वो किस हाथ से कर रहा है। तो बहुत से वेरिएबल्स थे, लेकिन फिर भी रोबोटिक्स और एआई इंसान से आगे निकल गई। ये काम एक बहुत बड़ी कंपनी ने अंजाम दिया है, जिसका नाम है सोनी एआई। आपको पता है कि सोनी की कंपनी तो पहले ही एग्जिस्ट करती है, लेकिन जो इसका एआई चैप्टर है उसने पहली मर्तबा इस रोबोट को 2020 में लॉन्च किया था। अपने लॉन्च के तकरीबन 5 साल बाद इसने अप्रैल 2023 में इंसान को पहली मर्तबा हरा दिया, और उसके बाद बहुत से चैंपियंस आकर इसके साथ खेले। कुछ गेम्स ये एआई सॉफ्टवेयर और इसके साथ जुड़ा हुआ रोबोटिक हैंड हारा भी, लेकिन स्टिल बहुत बड़े मार्जिन के साथ इसने इंसानों को हराना शुरू कर दिया, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने एक दहलीज क्रॉस कर दी। इसी वजह से नेचर जैसे जर्नल ने इसे फ्रंट पेज दिया है, बल्कि कवर पेज दिया है, और उसमें इसे चस्पा किया गया है। तो सबसे पहले देखते हैं कि आखिर क्या ऐसी वजूहात है जिसकी वजह से हम इसे बहुत बड़ी कामयाबी मान रहे हैं। जब चेस इंसान खेल रहा था रोबोट के साथ, तो हमें पता चल रहा था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या रोबोट्स तकरीबन 50 मूव्स आगे थे इंसान से। तो वो 50 मूव्स आगे की सोच रहे थे, इसलिए उनको हराना बहुत मुश्किल था। लेकिन जब टेबल टेनिस की बात आती है तो रोबोट के पास 20 मिलीसेकंड होते हैं। 20 मिलीसेकंड में उसने फैसला करना होता है कि जो अंडा उसकी तरफ 100 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से आ रहा है, यानी शोएब अख्तर की गेंद से ज्यादा रफ्तार से उसकी तरफ आ रहा है, उसे उसने वापस भेजना है। उसकी ट्रेजेक्ट्री क्या है, उसकी फ्लाइट क्या है। जबकि इंसान के पास टाइम 230 मिलीसेकंड होता है। तो फर्क नोट कीजिएगा कि रोबोट के पास 20 मिलीसेकंड में उसने जवाब दिया, यानी उसने रिप्लाई किया, उसने स्मैश दी, और इंसान ने 230 से 240 मिलीसेकंड के बीच में ये काम किया। इस प्रोजेक्ट का नाम है एस, और एस प्रोजेक्ट में उस पूरे रूम में कैमरास लगाए गए ताकि रोबोट को डाटा मिल सके। तो अगर इस टेबल पर हम टेबल टेनिस का टेबल समझें, तो हर तरफ यहाँ पर आगे पीछे 8 मुख्तलिफ किस्म के कैमरा और एक स्पेशल कैमरा, तो 9 हाई स्पीड कैमरास लगाए गए। उसके साथ जो टेबल की दूसरी तरफ हैंड मूव कर रहा है, जो कि आपको वीडियो में भी नजर आ रहा है, उसके 8 एक्सिस हैं, 8 एक्सिस ऑफ फ्रीडम है जिस पर वो मूव कर सकता है। और 3 इवेंट बेस्ड विजन सेंसर्स भी इस कमरे में लगाए गए। ये वो सारा डाटा है जो कि एक एल्गोरिदम में आ रहा है। अब 1 सेकंड में गेंद को 200 मरतबा उसकी पोजीशंस को रीड करता है ये सॉफ्टवेयर, और उसके बाद आपको रिस्पांस मिलता है। 1 सेकंड में 200 मरतबा अंडे की जो पिंग पोंग बॉल है उसकी पोजीशन को रीड किया जाता है। इसने इस प्रोजेक्ट को, इस हैंड को, इस रोबोटिक आर्म को कभी भी प्रोग्राम नहीं किया। सबसे अहम बात यह है कि इसने अपनी लर्निंग खुद की। इसने खेल खेल कर सीखा कि मैंने किस तरीके से स्मैशेस देनी है, मैंने किसी तरीके से स्पिन करनी है, मैंने सर्विस किस तरीके से करनी है। लेकिन इसके अंदर रूल बेस्ड प्रोग्राम नहीं है, बल्कि एक एल्गोरिदम है जिसे रीइंफोर्समेंट लर्निंग का नाम दिया जाता है, जो कि अपनी गलतियों से सीखता है, फिर प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करता है, फिर अपनी गलतियों से सीखता है। जिस तरह एक बच्चा चलना सीख रहा होता है, बिल्कुल उसी तरीके से वो बार बार गिरता है, फिर सीखता है, फिर खड़ा होता है, फिर सीखता है कि मैंने खड़ा कैसे होना है, मैंने चलना कैसे है। ये रोबोट भी यही काम कर रहा है। अगर फिजिकल वर्ड को ये एक बच्चे की तरह सीख सकता है, तो ये एक बहुत अहम डेवलपमेंट है, जिसके
असरात बहुत दूर तक होंगे। मैंने आपको बताया कि इंसान के पास 230 मिलीसेकंड होते हैं रिस्पॉन्स देने के लिए, लेकिन ये हैंड, रोबोटिक हैंड 20.2 मिलीसेकंड में रिस्पॉन्स दे रहा था। इसका मतलब ये है कि ये इंसानी रिप्लाई में, इंसान के मुकाबले में तकरीबन 11 गुना ज़्यादा स्पीड से खेल रहा था। तो अगर मुकाबले में जो इंसान, जो चैंपियन था, वो 11 गुना भी ज़्यादा तेज़ी से खेलना शुरू कर देता, तब भी वो शायद ही इसे हरा पाता है। इसकी रफ्तार इतनी ज़्यादा है। ये एक सिंबॉलिक फ़तह है, लेकिन इसके असरात मैंने बताया बहुत दूर तक होंगे। अगर हम रियल वर्ल्ड में एक चैंपियन को हरा सकते हैं एआई के ज़रिए और रोबोटिक्स के ज़रिए, और इतनी प्रिसीजन मूवमेंट्स वो कर सकता है और वो जज कर सकता है कि आगे से क्या आ रहा है, तो फिर तो ये रोबोट आगे जाकर सर्जरी भी कर सकते हैं। अब देखा जा रहा है कि इन रोबोट्स के साथ हम सर्जरी में किस तरीके से चीज़ों को लेके आ सकते हैं। इलॉन मस्क ने पहले ही कह दिया था 2025 में कि अगले 10 सालों में तकरीबन 1 अरब रोबोट हमारे घरों में, हमारी दुनिया में आ चुके होंगे। और अगर हम इस रोबोट की बात करें, तो अब इसके बाद आने वाले जो रोबोट हैं, उनके लिए कहा जा रहा है कि वो सर्जरी कर सकेंगे, डिज़ास्टर रेस्क्यू कर सकेंगे, सैलाब से लोगों को निकाल सकेंगे, ज़लज़लों से लोगों को निकाल सकेंगे, नेविगेशन के लिए इस्तेमाल होंगे। जिस कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ, वहाँ पर बहुत सी लेबर है जो कि रोज़मर्रा के काम कर रही है, उसकी जगह पर रोबोट आ सकेंगे। हैज़र्डस एरिया में जाके रोबोट्स काम कर सकेंगे, और फिर कुकिंग से लेकर कढ़ाई तक हर चीज़ आगे रोबोट करने जा रहे हैं। अभी रिसेंटली इलॉन मस्क ने यह भी कहा है कि अगले 2 से 3 साल तक रोबोट्स कमर्शियली बहुत तेज़ी से फैलने जा रहे हैं। हमें हाई स्पीड सेंसिंग एलिमेंट्स चाहिए, और इस इंडस्ट्री में अब इतनी तेज़ी से तरक्की हो रही है कि 2 से 3 सालों में आपके पास ऐसे रोबोट्स आएंगे जिन्हें आप ये नहीं बताएंगे कि उन्हें क्या सीखना है। आप सिर्फ उन्हें उस एनवायरनमेंट में रखेंगे, क्योंकि उनके अंदर रीइंफोर्समेंट लर्निंग एल्गोरिदम्स मौजूद हैं। जिस तरह बोस्टन डायनामिक्स है, फिगर है, ये बड़ी-बड़ी कंपनीज़ हैं जो कि इन एल्गोरिदम्स का इस्तेमाल कर रही हैं। तो वो रोबोट देख-देख के और फिर अपने एक्सपीरियंस से कर के सीखना शुरू कर देंगे कि उन्हें क्या करना है। चाहे उन्हें कोई चीज़ कैलिब्रेट करनी है, चाहे उन्हें कोई स्कैफोल्डिंग लगानी है, चाहे उन्हें कोई खाना पकाना है, वो खुद एक्सपेरिमेंट कर के बेहतर होते जाएंगे, इंसान की तरह सीखते जाएंगे। लेकिन उनकी सीखने की रफ्तार बहुत ज़्यादा है, और वो चंद ही महीनों में वो चीज़ें सीखना शुरू कर देंगे और अच्छे तरीके से परफॉर्म करना शुरू कर देंगे, जो कि आज में बड़ा टाइम लेती हैं। मैं आपको एक नई दुनिया की तरफ लेकर जा रहा हूँ। ये एक ऐसी दुनिया है जहाँ पर इंसान की बजाय अब रोबोट सीख रहे हैं, और जिस स्किल को वो सीखना चाह रहे हैं वो भी कोई ख़ास स्किल नहीं है, बल्कि आपके पास घरों में ऐसे रोबोट्स आएंगे जो कि हर स्किल सीख सकेंगे। आप उन्हें कोई भी काम करने के लिए इस्तेमाल करना शुरू करेंगे, तो उनका एक बेसिक प्रोग्राम होगा कपड़े इस्त्री करना, और फिर आहिस्ता-आहिस्ता वो एक्सपेरिमेंट करके, हो सकता है उसमें वो कुछ कपड़े आपके जला भी दें, लेकिन वो ये काम सीखते जाएंगे। और ये काम होने जा रहा है अगले 4 से 5 सालों में। 4 से 5 सालों में दुनिया बदलने वाली है, लेकिन हम पाकिस्तान में बैठे इस चीज़ का इंतज़ार क्यों कर रहे हैं कि दुनिया हमें बताएगी कि आगे क्या करना है। आखिर हम इस किस्म की टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे? हमारी कुछ यूनिवर्सिटीज़ बहुत अच्छा काम कर रही हैं, जिस तरह नस्ट यूनिवर्सिटी है, जीआईके है। हमें रोबोटिक्स में और ज़्यादा आगे जाना है, हमें नई यूनिवर्सिटीज़ खोलनी है, हमें एआई में काम करना है, हमें रोबोटिक्स में काम करना है, हमें उन्हें एग्रीकल्चर में लेके आना है, हमें उन्हें इंडस्ट्री में लेके आना है, उन्हें आर्किटेक्चर में लेके आना है, बिल्डिंग मैन्युफैक्चरिंग में लेके आना है, इंडस्ट्री में ऑन द होल हमें लेके आना है। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपके पास रोबोट हो तो आप उससे क्या कराना चाहेंगे? तख्ते ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इस चैनल को दूसरों तक पहुँचाते रहिए।